तो हे गाइस, मैं आपका एडवाइजर फाइनेंस। आज हम जानेंगे कि रिसेशन क्या होती है। रिसेशन क्या होती है। रिसेशन हमें पता होना चाहिए क्योंकि स्टॉक मार्केट में एक आजकल बहुत ही लोग कह रहे हैं कि क्रैश हो सकता है, क्रैश हो सकता है। चाहे वो द बिग शॉट वाले मूवीज़ वाले हों गए या ये द मिस्टर डूम हो, ये सभी कह रहे हैं कि रिसेशन आ सकता है। बट हमें यही नहीं पता कि रिसेशन क्या है, तो हम इतने न्यूज़ सुनेंगे भी तो हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो आज हम इसी चीज़ को क्लियर करेंगे कि रिसेशन क्या होती है एंड इससे कैसे अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। तो रिसेशन में आपको कैसे अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं, जैसे कि आप 90% अपने जो पोर्टफोलियो लोग लूज़ कर रहे हैं उसमें आप कैसे पैसे कमा सकते हैं द बिग शॉट वाले हीरो के जैसे। तो जानते हैं हम इसी वीडियो में। तो पहले हम जान लेते हैं कि रिसेशन क्या होती है। रिसेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे कि मंदी आ जाती है, मतलब कि इकनॉमी में, उसे हम रिसेशन कहते हैं। तो ये रिसेशन जो होती है ये जो रिसेशन का चार्ट है ये आती हर बार है एंड ये इकनॉमी में कैसे आ सकती है एंड ये हम जानते हैं। हम एक एग्जांपल के साथ जानते हैं कि ये कैसे है। अब ये हम जैसे कि एक बंदा है, उसका नाम है शाम है। तो ये जो बंदा है ये इसके पास एक जॉब है, वो उसको अपनी जॉब से कोई हाइक मिलता है, मतलब जॉब में आपको कुछ बोनस मिल जाता है, वो मिलता है। तो वो सबसे पहले जाएगा तो कुछ ना कुछ ख़रीदेगा अपने लिए, जैसे कुछ डोमिनोज में पिज़्ज़ा खा लिया या कुछ पार्ले जी खा ले, कुछ भी मतलब के खा लिए। तो वो खाएगा तो उसका बेनिफिट किसको होगा? उसका बेनिफिट जो होगा उसे कॉरपोरेशंस को होगा। कॉरपोरेशंस इसमें क्या होंगी? जिस भी चीज़ का आप प्रोडक्ट बाय करेंगे, आप किस चीज़ का प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं वो आप पे है। तो ये जो होगा उससे बेनिफिट होगा, क्योंकि अगर कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो उससे ही बेनिफिट। अब जैसे कॉरपोरेशन इसमें क्या है, कॉरपोरेशन ने अब जैसे उसने डोमिनोज का पिज़्ज़ा ख़रीद लिया तो उसका बेनिफिट किसको जाएगा? ये तो डोमिनोज वालों को जाएगा ना। तो इस वैसे ही वही कॉरपोरेशंस होंगे अगर किसी भी चीज़ को उसे ख़रीद लिया, मतलब किसी भी जिस कंपनी को प्रॉफिट गया वो हम इसमें कॉरपोरेशंस होंगी। अब कॉरपोरेशंस को प्रॉफिट होगा तो वो देखेंगे कि मुझे यार इसमें प्रॉफिट हो रहा है, मुझे अपना स्टॉक्स बाय करने के लिए, मतलब जो वो स्टॉक बाय करते हैं जिससे भी बनाते हैं उस स्टॉक्स की बात हो रही है। तो वो जाएंगे, कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे वो लोन्स वालों को, वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कि यार हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, हम अपनी प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वो लोन लेंगे। अगर वो लोन लेंगे तो ये चीज़ होगी कि न्यू जॉब्स आएंगी। अगर वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो वो काम करने के लिए बंदे भी रखेंगे, तो उससे एम्प्लॉयमेंट आएगी तो आपको उससे और आप सामान बाय कर सकेंगे। तो इस तरीके से हमारी जो है इकनॉमी वर्क करती है। तो अगर ये इस हिसाब से एंड रिसेशन ये बिल्कुल उल्टा हो जाता है। अगर इस साइकिल में कोई एक चीज़ भी उलट हो जाए ना, तो ये साइकिल उल्टा चल जाए तो ये बहुत ही मुसीबतदार हो जाता है। क्योंकि फिर अगर ये उल्टा साइकिल चले तो जो बिज़नेस साइकिल है उनका डाउन ट्रेंड चलता है, क्योंकि अगर जॉब्स नहीं होंगी तो वो तो ऑब्वियसली चलेगा एंड डिक्लाइन आएगा, कटौती आएगी प्रोडक्शंस में एंड एम्प्लॉयमेंट में। इसमें प्रोडक्शन अगर ये चीज़ है, जैसे कोई प्रोडक्ट है हम किसी चीज़ का कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे कि हो गया हम जैसे अब डोमिनोज़ है, इसमें अब अगर आप किसी के पास खाने के लिए पैसे नहीं होंगे तो वो क्या डोमिनोज़ के पास जाएगा कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है? वो तो अपनी डेली नीड की ओर जाएगा ना, जैसे रोटी एंड दाल, उसी चीज़ के ओर जाएगा। तो इस चीज़ में प्रॉब्लम आ जाएगी। एंड अगर जॉब्स कम होंगी तो इनकम कम होगी, ऑब्वियसली ये बात है। एंड इनकम कम होगी तो सप्लाई भी कम होगी, स्पेंडिंग भी कम होगी। अगर स्पेंडिंग कम होगी तो बिज़नेस में कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा, तो वो स्टॉक्स नहीं बढ़ेंगे, जो इसमें जो शेयर मार्केट वाले स्टॉक्स होते हैं वो नहीं बढ़ेंगे। तो इस हिसाब से ही स्टॉक मार्केट को इफ़ेक्ट होता है। अगर बिज़नेस ही से नहीं बढ़ेंगे तो उनको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, स्टॉक मार्केट अपने आप ही क्रैश करेगी। तो अगर ये अब डिफ़ाइन कैसे करते हैं कि रिसेशन आ गई है, तो ये जो डिफ़ाइन करते हैं, ये 2 क्वार्टर्स जो होते हैं इनमें अगर नेगेटिव में रिज़ल्ट आ जाए तो ये मान लिया जाता है कि यार रिसेशन आ रही है। तो ये रिसेशन होती है। रिसेशन इस हिसाब से हम मानते हैं कि रिसेशन आ रही है कि नहीं। अब इससे रिसेशन आ गई है, आपका पोर्टफोलियो ऑब्वियसली डाउन जाएगा। अगर मेरे हिसाब से अगर रिसेशन आती है तो सबका ही पोर्टफोलियो डाउन जाएगा। तो अगर ये डाउन जाएगा तो आप कैसे पैसा कमा सकते हैं?
तो आप यहाँ तो अगर आपको बहुत हैवी लग रहा है, ये बहुत रिस्की काम है, बट अगर आपको लग रहा है कि यार सच में मार्केट डाउन जा सकती है, तो आप शॉर्टिंग कीजिए। शॉर्टिंग में आपको मैं ये बता देता हूँ, एक बेसिक बता देता हूँ कि इसमें अनलिमिटेड लॉस होता है, अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है। बट अगर आपको लग रहा है कि मार्केट डाउन जाएगी तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो अगर आप थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप मेरी ये हैजिंग वाली वीडियो देख सकते हैं, इससे आपको अपना पोर्टफोलियो हैज करना भी आ जाएगा। तो इस तरीके से अब ये रिसेशन बहुत ही अगर किसी भी देश में आ जाती है तो ये बहुत ही मुसीबत वाली हो जाती है। जैसे अब कह रहे हैं कि यूएसए में आ सकती है, तो यूएसए में अब ये कहावत भी है कि अगर यूएसए की इकोनॉमी छींक भी मारे ना तो सारे देशों की इकोनॉमी जो है बीमार हो सकती है। तो इतनी पावर होती है एक यूएसए के देश में, इतनी पावर है। तो जैसे कि अब पहले हमारे देश में यूएसए में द ग्रेट डिप्रेशन आया, .com बबल आया, ये सभी चीज़ें आई हैं। तो इस हिसाब से आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर अब यूएसए में कह रहे हैं बहुत हैवी न्यूज़ेस आ रही हैं, बहुत भारी न्यूज़ेस आ रही हैं कि क्रैश हो रहा है, ये जो है रिसेशन आ रही है। अब पहले हमारे आरबीआई ने भी रेपो रेट बढ़ाए हैं, तो इस हिसाब से बहुत हैवी चांसेस हैं कि रिसेशन आ जाए। तो रिसेशन में मार्केट 30-50% डिस्काउंट पर चली जाती है, क्रैश हो जाती है। तो ये जो भी FII DIIs होती हैं, ये अपना पैसा कई बार निकालते हैं, तो उससे मार्केट क्रैश होती है। तो मैं आपको यही ही कहूँगा कि आप रिसेशन अगर आ जाए तो आप स्टॉक्स बाय कीजिए, आप मार्केट से क्विट मत कीजिए, क्योंकि मार्केट पहले भी आया हुआ था जो रिसेशन थी, रिसेशन तो नहीं कह सकते, पहले भी मार्केट क्रैश हुआ था, तब भी आया हुआ था। तो अब भी जो है वो आ रहा है। तो आप पहले भी मार्केट रिकवर कर लिया था, तो आज भी मार्केट रिकवर कर ही लेगा। तो ये रिसेशन है, ये सालों के लिए भी आ सकती है, एंड कई बार बिल्कुल हफ्ते में भी रिकवर कर जाती है। तो रिसेशन की एक ये बात है। तो ये होती है रिसेशन। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डिस्काउंट ब्रोकर्स का लिंक दे दूँगा, तो आप प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा मेरे डीमार्ट अकाउंट से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।